स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम लोग ऑप्टिकल फाइबर से जुड़े हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे चैनल पर जो भी अभी नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट करें। तो जो पहला क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल बिहाइंड द ट्रांसमिशन ऑफ हीट इन एन ऑप्टिकल फाइबर इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। पूछा जा रहा है कि जो प्रिंसिपल होता है, कौन से सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, न कि टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। TIR इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। एन ऑप्टिकल फाइबर कंस्टिट्यूट कोर ओनली, क्लैडिंग ओनली, कोर एंड क्लैडिंग। इसमें पूछ रहा है ऑप्टिकल फाइबर के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर कोर क्लैडिंग सबसे मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन सी सही है, कोर एंड क्लैडिंग। इन एन ऑप्टिकल फाइबर इफ N1 इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड N2 इज द क्लैडिंग, देन तो कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमेशा ज़्यादा होता है, क्लैडिंग का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमेशा कम होता है। तो N1 क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कोर का है, N2 क्लैडिंग का है। तो N1 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन N2। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फाइबर ऑप्टिक्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर कार्य करता है और इसका जो प्रिंसिपल होता है कि लाइट हमेशा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होता है जब लाइट डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में जाता है। डेंसर मीडियम मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, रेयर मीडियम मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो हमेशा वो कोर से क्लैडिंग की तरफ जाने का कोशिश करता है। 4 क्वेश्चन, वेरियस टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर आर सिंगल मोड फाइबर, स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर, ग्रेडेड इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर या ग्रेन। तो इसमें तीनों सही है, ऑल ऑफ द अबव। ये 3 तरह के ऑप्टिकल फाइबर होते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है ये इसके सिग्नल प्रोपगेशन के आधार पर बनाया गया है। इफ कोर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्रेजुअली रिड्यूस टुवर्ड्स कोर क्लैडिंग बाउंड्री, देन इट इज नोन एज ग्रेड इंडेक्स फाइबर, स्टेप इंडेक्स फाइबर, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग के बाउंड्री तक धीरे धीरे कम होता जाता है। तो इस तरह के ऑप्टिकल फाइबर को बोलते हैं ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। इसमें जो कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो वेरिएबल होता है, उसके पेरिफेरी पर जाते जाते वो कम हो जाता है, सेंटर पर ज़्यादा होता है। इफ़ N1 एंड N2 आर रिफ्लेक्टिव इंडिसेस ऑफ कोर एंड क्लैडिंग, देन द एक्सेप्टेंस एंगल इज, एक्सेप्टेंस एंगल क्या हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, साइन इनवर्स रूट ओवर N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। N1 कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, N2 क्लैडिंग का रिफ्लेक्सिव इंडेक्स होता है। Which of the following is true about numerical aperture if N1 and N2 are reflective indices of the core and cladding respectively? तो न्यूमेरिकल एपर्चर कितना हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ए यहाँ पर भी सही होगा। एक्सेप्टेंस एंगल का जो आर्गुमेंट है वही इसका आंसर है, रूट ओवर N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। द सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर अलाउ वन वेवलेंथ ऑफ टू पास थ्रू मेनी वेवलेंथ टू पास थ्रू। जो सिंगल मोड होता है, नाम से ही लग रहा होगा कि सिंगल मोड है, तो वो एक सिंगल वेवलेंथ को ही अपने अंदर से पास होने देता है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, वन वेवलेंथ टू पास थ्रू। 9वां क्वेश्चन, द कोर डायमीटर फॉर मल्टीमीडिया ऑप्टिकल फाइबर इज 10 माइक्रॉन, 50 माइक्रॉन, 1000 माइक्रॉन, नन ऑफ द अबव। तो कितना होता है, कोर 50 माइक्रॉन होता है, जबकि क्लैडिंग कितना होता है, 200 माइक्रॉन, 200 माइक्रॉन होता है। 10th क्वेश्चन, द कोर डायमीटर फॉर सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर इज अबाउट। कोर का डायमीटर सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर के लिए क्या होगा, 50 माइक्रॉन, 10 माइक्रॉन, 1000 माइक्रॉन। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, 10 माइक्रोमीटर या 10 माइक्रॉन के बराबर होता है। यहाँ पर हम स्टॉप कर रहे हैं, इसका दूसरा पार्ट हम बनाएंगे जहाँ पर कि 10 के बाद से क्वेश्चन डील करेंगे।